नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट आपको कैबिनेट की मीटिंग का दे देते हैं, क्योंकि आज अयोध्या में होनी है कैबिनेट की मीटिंग। रामनगरी अयोध्या में थोड़ी ही देर में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम में होगी। आपको बता दें कि बैठक में यूपी अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खबर ये भी है कि कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा मिल सकता है। सरकार बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेलों को 20 से 25 लाख रुपए की राशि देने का फैसला कर सकती है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, परिवहन, सांस्कृतिक, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो आज का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग लखनऊ में नहीं होगी बल्कि अयोध्या में होगी। कैबिनेट की ये विशेष मीटिंग है जिसमें न सिर्फ अयोध्या के विकास को लेकर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी बयार आज अयोध्या में बहने वाली है, यानी कि वहां पर चर्चा होने वाली है उन तमाम अयोध्या से जुड़े प्रस्तावों पर भी, जिसमें सांस्कृतिक और पर्यटन के कई प्रस्तावों पर भी मुहर आज लग सकती है। और रामनगरी अयोध्या को कैसे और ज्यादा भव्य बनाया जाए, कैसे और ज्यादा भव्य रूप दिया जाए, विकास कार्य क्या क्या हो सकते हैं अयोध्या में, इन सभी चीजों को लेकर आज मीटिंग में चर्चा होगी। 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं पर काम अभी इस वक्त चल रहा है और ये विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, कौन से नए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। रामलला विराजमान से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ी से निमिष गोस्वामी और रामकथा पार्क से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संकेत का रुख करते हुए, संकेत, मीटिंग चूंकि अभी तक होनी है 12 बजे, लेकिन अभी 11 बजे के आसपास क्या हलचल आप देख पा रहे हैं रामकथा संग्रहालय के पास? कहां गया अनिल? संकेत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए संकेत के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले निमिष गोस्वामी के पास चल पड़ते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी में वो मौजूद है इस वक्त और वहां की पल पल की जानकारी, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। निमिष, वहां पर किस तरह की हलचल है? क्योंकि पहले मंदिर में दर्शन होंगे, पूजन होगा, उसके बाद निरीक्षण भी किया जाएगा जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और फिर मीटिंग होगी। अभी वहां पर क्या हलचल है? निमिष गोस्वामी, तो लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब केबी शुक्ला के पास एक बार फिर से चलते हैं। रामलला विराजमान में मौजूद है वो, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर केबी शुक्ला? क्योंकि आज मीटिंग तो होनी है, लेकिन उससे पहले दर्शन भी किए जाएंगे। रामलला विराजमान जहां पर आप मौजूद है, वहां किस तरह की हलचल है? कैबिनेट के कोई मंत्री पहुंचे अभी तक यहां पर? हेलो 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 हेलो। देखिए, आपको हम बता दें कि रामलला का दर्शन पूजन बस थोड़ी देर में होने वाला है। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे अयोध्या पहुंचने लगे हैं। हम इस समय दर्शन मार्ग पे हैं। देखिए, ये वीआईपी दर्शन मार्ग है, जहां पर जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इलेक्ट्रिक बस पर बैठकर यहाँ पर दर्शन पूजन करने गए। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि एटीएस भी अयोध्या पहुंच चुकी है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये दर्शन मार्ग है, इसी वीआईपी दर्शन मार्ग से इनके कैबिनेट मंत्री जो है, मुख्यमंत्री सब जहां जाएंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, फिर राम मंदिर जो निर्माण चल रहा है उसका अवलोकन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद फिर रामकथा संग्रहालय में कैबिनेट की बैठक होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश होगा और कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। जो 2 मेले हैं वो बसंत पंचमी और मकर संक्रांति। ठीक है, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग आज यहां पर होनी है। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और पूरी कैबिनेट आज आपको अयोध्या में दिखाई देगी। 9 नवंबर का इतिहास, और आज के निर्णय भी ऐतिहासिक होंगे। आज का दिन भी ऐतिहासिक है। विकास के प्रस्ताव रखे जाएंगे, कैबिनेट में इन्हें पास कराया जाएगा और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं अयोध्या के विकास से जुड़े हुए जिन्हें लेकर चर्चा की जाएगी, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हों। तो आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण। रामलला के दरबार में आज योगी कैबिनेट मौजूद रहेगी और कैबिनेट के साथ अयोध्या में पहुंच गए हैं सीएम योगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है।
सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या पहुंचे, जैसे ही सीएम योगी यहां पर पहुंचे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, तमाम मंत्री भी उनका स्वागत करते हुए तस्वीरें आप देखिए। रामनगरी से आज एक बड़ा संदेश जा रहा है। हालांकि जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले आज की ये जो मीटिंग है बेहद महत्वपूर्ण। इस मीटिंग को बताया जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि न सिर्फ अयोध्या के विकास से जुड़े बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी चर्चा आज अयोध्या में होगी, रामनगरी में होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम कैबिनेट के मंत्री उनके साथ आप देख सकते हैं। और जैसे ही यहां पर सीएम योगी का आगमन हुआ, कैबिनेट के मंत्री उनका स्वागत करते हुए और थोड़ी ही देर में कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि आज तक ऐसा दूसरी बार यह होने जा रहा है जब लखनऊ के अलावा किसी और जगह पर कैबिनेट की मीटिंग रखी गई हो। एक बार पहले कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में यह मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उस वक्त भी पूरी कैबिनेट प्रयागराज में मौजूद रही थी। और आज पूरी कैबिनेट आपको अयोध्या में दिखाई देगी और ये पहली बार हो रहा है कि अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग हो रही हो। आमतौर पर लखनऊ में, राजधानी में ही मीटिंग होती है, लेकिन फिलहाल आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद है। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी राम कथा संग्रहालय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, आप जो है यहाँ पर जो बस है वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और इस बस से पहले तो मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे पूरी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, सीएम योगी। बिल्कुल, आज की जो कैबिनेट की बैठक है, जी संकेत, आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक होगी। हमारे साथ में बात करने के लिए दया शंकर सिंह जी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, परिवहन मंत्री योगी सरकार में। सर, आज कैबिनेट की बैठक अयोध्या में रामनगरी में होनी जा रही है, किस तरह से देखते हैं? ये ऐतिहासिक क्षण है। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की निगाहें आज अयोध्या पर है। 22 तारीख को सुनिश्चित हो चुका है कि मंदिर का लोकार्पण होगा। ऐसे समय में योगी जी का मंत्रिमंडल का बैठक अयोध्या में हो रहा है और हम लोग उसमें भागीदार हो रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य है। आज देश और प्रदेश के लिए बहुत सारे फैसले आज जो है यहाँ से लिए जाएंगे। सर, आपके विभाग का भी आज एक अहम फैसला है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन का। क्या कुछ रहने वाला है, वो प्रस्ताव रखा जाएगा आज कैबिनेट बैठक में? ये प्रस्ताव है और बहुत ये क्रांतिकारी कदम होगा कि पहले जल मार्ग ही हुआ करता था देश दुनिया को जोड़ने का, या उनके व्यवसायिक या आर्थिक या सभी प्रकार के जल मार्ग से ही आवागमन होता था। फिर से हम लोग आज अयोध्या की धरती से इसको शुरुआत करेंगे और इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे किसानों और हमारे जो व्यवसायिक लोगों को सस्ते में आवागमन की सुविधा मिलेगी, पर्यटन की बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल का भंडार है, नदियों की बहुत बड़ी संख्या है, उसका लाभ पूरे प्रदेश को। कुल कितने प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में रहेंगे जो अयोध्या और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं? बहुत दर्जनों विषय है, अभी आपके सामने आएगा। बिल्कुल, तो आज की ये कैबिनेट की बैठक ऐतिहासिक होगी और अब दया शंकर सिंह थे, परिवहन मंत्री, इन्होंने अपना प्रस्ताव बताया कि हमारा प्रस्ताव जो विभाग का है वो आज रखा जाएगा कैबिनेट की बैठक में। जाहिर सी बात है, अयोध्या की ये कैबिनेट की बैठक ऐतिहासिक है। रामनगरी अयोध्या में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी और तमाम जो अफसर हैं, बिल्कुल संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन निमिष गोस्वामी का एक बार रुख करते हैं, हनुमानगढ़ी में मौजूद है। निमिष, वहां कितनी देर में कैबिनेट के ये तमाम मंत्री पहुंचेंगे? देखिए, अयोध्या हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट का काफिला हनुमानगढ़ी पहुंचेगा, जहां पर दर्शन पूजन करेगा। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये हनुमानगढ़ी का प्रवेश द्वार है और यहीं जाएंगे। आप सड़कें दूर दूर तक देख रहे होंगे, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। दोनों तरफ से सड़कों को सील कर दिया गया है। हनुमान जी के परिसर में जो था उसको खाली करा दिया गया है, श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया गया। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले वो यहीं पर रहेंगे। सामने उनकी अगवानी में महंत राजू दास और इसके अलावा महंत धर्मदास भी पहुंच चुके हैं और यहीं से संतों के साथ वो हनुमानगढ़ी के परिसर पर जाएंगे, जहां वैदिक ब्राह्मण उनका मंत्रोच्चार के बीच में पूजन कराएंगे। वहीं पर वो बैठ करके 5 मिनट भगवान की आराधना करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकल के सीधे रामलला के परिसर के लिए रवाना होंगे। इस दरमियान सुरक्षा के जो घेरे हैं वो आपको दिख ही रहे होंगे साफ किस तरीके से। सड़कों खाली कर दिया गया है। जिस तरीके जहाँ हेलीपैड
हेलीपैड यानी कि रामकथा पार्क हेलीपैड से यहाँ से सीएम उतरेंगे, वहाँ से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से फिर रामलला का जो उनका रूट है उस रूट को कड़े सुरक्षा में ले लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज चूंकि अयोध्या में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, इसको लेकर के बड़ी तैयारियां हैं, लोगों में उत्साह भी है, तो लिहाजा मुख्यमंत्री जब हनुमानगढ़ी से निकलेंगे तो सबसे पहले फिर वो रामलला जाएंगे, जहां पर विराजमान रामलला की आरती उतारेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनके शरणागत होंगे और फिर निर्माणाधीन मंदिर का दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठा के लिए तैयारियों का अंदर मंदिर कितना तैयार है, क्या है, इसका अवलोकन भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ करेंगे और फिर इसके बाद रामकथा संग्रहालय में ये बैठक आहूत की जाएगी। ये इस बार कैबिनेट बैठक पहली बार ऐसा मौका है जो अयोध्या में हो रहा है, इससे पहले प्रयागराज में हुई थी और इस बार अयोध्या को बड़ी सौगात मिलेगी। हालांकि 35,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं और अयोध्या में जो प्राचीन मेले हैं, जल मार्ग का जो वो होना है, इन तमाम चीजों को लेकर के ये माना जा रहा है कि आज अयोध्या को दीपावली का बड़ा उपहार मिल सकता है। अयोध्या में जो त्रेता की अयोध्या का जो परिकल्पना है वो तो साकार हो रही है, लेकिन इसमें और कैसे चार चांद लग सकता है, क्या क्या नई योजनाएं दी जा सकती हैं, तमाम चीजें इस कैबिनेट में आज स्पष्ट हो जाएंगी। अयोध्या वासियों को एक बड़ी आशा है कि आज अयोध्या को कुछ बड़ा मिलने जा रहा है। प्रतिष्ठा के पहले भगवान की नगरी कैसे भव्य हो, दिव्य हो, इसको लेकर के तैयारियां हैं और ये मुझे लगता है कि शायद उनकी फ्लीट निकल चुकी है क्योंकि हलचल बढ़ गई है। देखिए सामने बाकायदा अधिकारियों की दौड़ बजी हुई है, लोग यहाँ बाकायदा सड़कों को खाली कराया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का काफिला हनुमान जी पहुंचेगा। हनुमानगढ़ी पर सबसे पहले दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और इसके बाद यहाँ से रामलला जाएंगे। बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम है। हनुमानगढ़ी पर जिन वैदिक ब्राह्मणों को पूजन करना है, केवल उनके अलावा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और इसके अलावा जो विशिष्ट उनके साथ संत रहते हैं, मुख्यमंत्री का काफिला देखिए पहुंच चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और अब से दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री यहीं से जाएंगे। ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है खुद, ये उसके काफिले की लगभग लेकिन अभी पीछे है मुख्यमंत्री का काफिला। हूटर बज रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, मंत्रिमंडल की गाड़ियां हैं। 3 इलेक्ट्रिक बसों में योगी मंत्रिमंडल हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुआ है, वहां पर दर्शन पूजन करेगा। तैयारियां यहां पर जो हैं वो तेज हो गई हैं, हलचल बढ़ गई हैं। सुरक्षा को लेकर के पूरी सड़कों को खाली करा दिया गया है। हनुमानगढ़ी समेत राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग और रामकथा पार्क का जो एरिया है उसको पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज अयोध्या के लिए विशेष दिन है। मुख्यमंत्री अयोध्या को आज कई बड़े तोहफे देंगे। मुख्यमंत्री का बड़ी सौगात आज अयोध्या को मिलने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव को लेकर सबसे अहम आज इस बार 7वां दीपोत्सव है, 21 लाख दीपक जलाएंगे, तो दीपोत्सव को लेकर भी मंत्रिमंडल के साथ हो सकता है राम की पैड़ी पर भी सीएम जाएं और दीपोत्सव की तैयारियों को देखने को मौका दें। ये तमाम चीज आज जो है वो होगी। फिलहाल जिलाधिकारी का भी वाहन पहुंच गया, तो ये माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री चंद कदम दूर हैं यहाँ से और सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी ही आएंगे जहाँ पर उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अधिकारी अलर्ट पर हैं, यहाँ पर एसएसपी और जो जिलाधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अब किसी भी समय मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और सबसे पहले वो रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे जहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। इन दर्शन पूजन का कार्यक्रम विशेष जो है वो इसलिए भी है क्योंकि कैबिनेट की बैठक के पहले रामलला का आशीर्वाद लेंगे। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद ही कैबिनेट की बैठक आरंभ करेंगे और इसके बाद फिर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस से भी वार्ता करेंगे। लगभग 1 बजे के 12:30 से और 1 के बीच में मुख्यमंत्री प्रेस से मुखातिब होंगे और इसके बाद फिर करीब 1:45 से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो जो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अब जो घड़ियां थी वो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेलीपैड पर उतर चुके हैं जहां योगी मंत्रिमंडल ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक बसों पर चूंकि 3 बड़ी बसें चिन्हित की गई थी जिनसे मुख्यमंत्री को यहाँ आना है, तो लिहाजा मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हनुमानगढ़ी परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं, तो मार्गों को खाली कराया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं मार्गों को और राम जन्मभूमि परिसर में भी कुछ ऐसी ही तैयारियां हैं। और गेट नंबर 11 से मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे अपनी कैबिनेट के साथ। सबसे पहले हनुमानगढ़ी के बाद निकलेगा काफिला तो रामलला कही जाएगा जहां पर उनको आरती करना है और आरती के पश्चात मुख्यमंत्री रामलला के निर्माणाधीन मंदिर में भी जाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री हर बार जब आते हैं तो निर्माणाधीन जो जन्मस्थली है वहां जरूर जाते हैं, जहां गर्भगृह है वहां दर्शन पूजन करते हैं, वहां पर माथा टेकते हैं। तो वहां का भी कार्यक्रम उनका है। खुद यहां पर अधिकारियों ने अब सुरक्षा के लिहाज से घेरा सख्त कर लिया है। किसी भी समय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पहुंचने हैं, तो इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग उनके आगमन पूरी है। आज कैबिनेट को लेकर, कैबिनेट की बैठक को लेकर अयोध्या सही, अयोध्या के संत महंत और अयोध्या वासियों में आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। जैसे ही हनुमानगढ़ी पूरी कैबिनेट चूंकि पहुंच चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर दर्शन पूजन होंगे, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग रामकथा संग्रहालय में होगी। लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे।